Hello everyone, so today is lecture number 2 of electrochemistry, and today we are going to discuss one of the most important topic, that is Nernst equation. Okay, so let's start. So आज electrochemistry second lecture Nernst equation करेंगे हम, है ना। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और आपको गिब्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ सेल के बीच में रिलेशन बताया था। वहीं से शुरुआत होगी, Nernst equation का वहीं से डेरिवेशन बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि डेल्टा जी जो होता है दैट इज माइनस एन एफ ई सेल, और जब हम डेल्टा जी नॉट लिखते हैं तो दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, where 1 Faraday is 96500 coulomb, and talking about n, that is number of moles of electron transfer, that is either gained or lost. Okay, now from thermodynamics, यहाँ पे थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का एक इक्वेशन यूज होगा। अगर आपको वो इक्वेशन नहीं भी आता तो आप रिजल्ट तो याद रख ही सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन का, जो कि मेन यूज आता है। इसका कोई यूज आता नहीं, बस मेरे को फॉर द सेंस ऑफ कंप्लीशन मैं डेरिवेशन से ही ले रहा हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, मेरे को भी डेरिवेशन करना ज़्यादा पसंद है, बट आसान डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल। ठीक, अब यहाँ पर आप पुट कीजिए जो हमने पीछे देखा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब आप क्या करेंगे, माइनस एन एफ से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, विल गेट ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। क्या है हमारा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, यहाँ पे मैं 2.303 इंटू लॉग कर कुछ कारणवश। अब R की वैल्यू आपको पता है 8.314 लेंगे, ये आपको दिया हुआ है। टेम्परेचर आपको क्या लेना है वो मैं बताता हूँ, और F की वैल्यू आपको पता ही है 1 फैराडे की 96500। ध्यान से, नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ क्या है, नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ क्या है। एक ये नर्स्ट इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, इट इज़ नॉट नर्स्ट इक्वेशन, ये एक जनरल इक्वेशन है टू फाइंड EMF ऑफ सेल। बट नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है कि अगर स्पेसिफिकली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर आप इसको केल्विन में लिखना चाहें तो 298 केल्विन में हो, तो एट दैट टेम्परेचर द EMF ऑफ सेल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। अगर जनरल कोई भी टेम्परेचर है तो यहाँ पर आप इक्वेशन में टेम्परेचर की वैल्यू डालेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, एन एफ सारा डालेंगे, ये आपका वो एक रॉ इक्वेशन है, ये जनरलाइज्ड है, दिस इज generalized equation to find EMF of cell. But when we are required to find the EMF of cell at of specific temperature of 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, then we will put T is equal to 25 degrees Celsius in this above equation, and we will get what, E cell is equals to E naught cell minus nearly the value is 0.059 over N and log Q. Got it? और इसको हम जो है सो कैलकुलेशन इजी लगे इसलिए हम ऐसे यूज करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग। एल एन क्यू मत कर दीजिएगा, लॉग क्यू है ना, लॉग क्यू है 10 बेस का। दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। अगले स्लाइड पे मैं इसको फ्रेश से लिख देता हूँ। सो योर नर्स्ट इक्वेशन is E cell is equals to E naught cell minus 0.06 over N log Q। N के बारे में बता ही दिया हूँ। Q एक नया टर्म है अगर आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है तो। Q को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। कैसे लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिए। कोशेंट, एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे लिखिएगा इसका रिएक्शन कोशेंट। प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उनके कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Q। ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अभी, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन सॉल्विंग में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि जैसे अब ये ऑलवेज कंसंट्रेशन वाला नहीं है, जैसे कभी कभी सॉलिड आते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ये वैल्यू वहाँ पर 1 हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्टली आपको 1 लेना है। जैसे आपको कहीं पे पार्शियल प्रेशर देगा तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में करेंगे, कंसंट्रेशन देगा। जैसे जनरली क्या होता है ना, इक्वेशन आपको रॉ इक्वेशन देते हैं वो मतलब हाफ रिएक्शन देंगे, एनोड का अलग और कैथोड का अलग, H+OH- का कंसंट्रेशन रहता है, उस बेसिस पे करते हैं। तो सॉल्विंग वाले सेशन में आप इसका नस्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बस, है ना। चलिए मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरह है, मेरे पास बगल में सवाल रखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सवाल। आपको सबसे पहले तो सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही बनेगा, तो उसी से आप समझेंगे ना कि कैसे चल रही है। Ag प्लस इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोलर, और यहाँ पर ये आपको क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, नस्ट इक्वेशन लिखना है हमें और EMF कैलकुलेट करना है 298। कुछ और डाटा दिए गए हैं, E0 Cu प्लस 2 Cu का आपको दिया गया है, दैट इज 0.34। मैंने जैसे कहा था ना कि ज़्यादातर आपको क्या देंगे, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे, वही उन्होंने करा भी है। अब जब इस इक्वेशन से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे वोल्ट्स ये सवाल है, ये आप नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में या जहाँ पर भी आप नोट करना चाहें। और अब मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास एक बार और यहाँ पे मतलब बगल में क्वेश्चन पढ़ा ही हुआ है, तो इसलिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में, आपको CO2 प्लस से Cu का दिया है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और Ag प्लस से Ag का दिया, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और आप जब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 प्लस में, और Ag प्लस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो आपका हमारा E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड। एक तरीका हो गया, मतलब कैथोड होता है, बट अब जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम में, तो मतलब अपने टाइम में क्या मतलब पिछले साल जो पढ़ा था, तो उसमें यहाँ पर कैथोड और एनोड मेरे मतलब टंग ट्विस्ट हो गया, कैथोड माइनस एनोड, थोड़ा सा मतलब ऐसा टर्म्स हो गया इससे निकल जाता है, वैसे कैथोड माइनस एनोड, या सो दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। और कैथोड पे हमारा क्या है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दैट इज Eg वाला, तो वहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे तो दैट विल बी E0 Ag प्लस Eg और E0 CO2 प्लस, this value will be 0.80 minus 0.34, that is going to be 0.46 I think, है ना, अगर हम सही हैं तो। This is E0 of cell. Now अब बात आती है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो Cu से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसका इक्वेशन बनेगा तो ऐसा बनेगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ऐसा इक्वेशन बनेगा हमारा, गॉट इट। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, 0.46। और अब इस सेल की वैल्यू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.46 माइनस 0.06/2 और लॉग Q। मैंने जैसे कहा आपका जो इक्वेशन बना है उसमें कैसी सीन है, आपका सी ऐसा बना है ना, वेट ऐसा बना होगा, राइट। तो बस आपको क्या करना है, CO2 प्लस का आपको कंसंट्रेशन है 0.130 ओवर इसका 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁸ हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तो यही है ना, सही हमारा आंसर यही आपका आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे लॉगरिथम को और आपका आंसर बैठ जाएगा। तो दिस वाज द एप्लीकेशन
ऑफ नर्स्ट इक्वेशन जो हमें ध्यान रखना है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। चैलेंजिंग टेस्ट में और भी अच्छे सवाल इसके मिक्स कॉन्सेप्ट के हम पूछेंगे और डिस्कस करेंगे। एक और है नर्स्ट इक्वेशन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट द रेट इक्विलिब्रियम डेल्टा ऑफ ऑल फाई जीरो, दिस फाई इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट फंक्शन। थोड़ा सा अगर आपको फिजिक्स का थर्मो पता है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा पता है, स्टेट फंक्शन पता होगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर स्टेट फंक्शन, यानी इनका मतलब दीज आर द स्टेट फंक्शन, मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है ना। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप ध्यान रखो कि स्टेट एट द रेट इक्विलिब्रियम डेल्टा ऑफ ऑल फाइव स्टेट फंक्शन जीरो होता है, दैट इज हियर वी आर टेकिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, गिब्स एनर्जी, है ना, एंट्रोपी, है ना, ये सब पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो जरूरत है मैं बताता हूँ। यहाँ पे डेल्टा जी को जीरो करना है। जब डेल्टा जी जीरो हो गया तो ई सेल भी जीरो हो गया। जी नॉट जीरो नहीं करना है, डेल्टा जी जीरो करना, ध्यान रखिएगा ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है। Equilibrium is defined as delta of all phi is equals to 0, where phi is representing state function and that is delta g is equals to 0, E cell is equals to 0। जब आप ये डालेंगे नर्स्ट इक्वेशन में तो आपको क्या दिखेगा, E नॉट सेल is equals to E सेल तो 0 हो गया, तो 0.06 by n, और याद रखिएगा यहाँ पर Q changes to Kc, that is equilibrium constant। This is a reaction quotient, this is equilibrium constant, so Kc, log Kc, sorry, okay। oh अगले स्लाइड पे इसको लिखते हैं या फिर यहीं पे देखते हैं। सो P नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू 0.06 बाय n log Kc, ये ध्यान रखिए। ये इक्विलिब्रियम पे हम नर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और फिर बाकी तो चीज़ें जैसे चले वैसे। लेकिन याद रखिएगा एट द रेट इक्विलिब्रियम डेल्टा ऑफ ऑल फाई जीरो, वेयर फाई इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट फंक्शन, सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, नॉट डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आती है इक्विलिब्रियम पे, देखिए डेल्टा जी नॉट एट द रेट इक्विलिब्रियम क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के, उस इक्वेशन से आएगा। इसमें इसको जीरो रखिएगा तो ये दिखेगा आपको ना, ये भी हम इक्विलिब्रियम में करते हैं। ई सेल वाला भी आपको जरूरत था करने का, तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो दिस वाज नर्स्ट इक्वेशन। अगले सेशन में हम हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के टर्म्स और फैराडे लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो लेक्चर थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ये अराउंड 15 मिनट्स का लेक्चर है, वो 25 मिनट्स 20 मिनट्स तक का जाएगा, ठीक है। सो ओके देन, बाय बाय एंड वी विल meet in next session. Till then, well, thank you for joining in this session, and in next session we will discuss about electrolysis के terms, फैराडे लॉ, फैराडे के दोनों लॉ डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर आपको, जैसा कि मैंने एक मैंने टाइम फिक्स करा है, आप अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, 10 बजे सुबह में आपको मिल रहा है मैथ्स के क्लासेस अभी के हिसाब से, और 4 बजे शाम में आपको मिल रहे हैं केमिस्ट्री की क्लासेस। अब जो आपका वेडनेसडे और सैटरडे वाला टाइम होगा जिसमें हम फिजिक्स का एक क्लास लेंगे स्पेशल थ्योरी की, तो उसमें क्या होगा, इन्हीं 2 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट में मैं फिजिक्स का डालूंगा, ठीक है। 3 स्लॉट नहीं करेंगे, 2 ही स्लॉट करेंगे, एक स्लॉट किसी में मैं फिजिक्स का डालूंगा सेशन, ठीक है। ओके, आई थिंक ये पूरा आपको, ये टाइमिंग हमारा थोड़ा सा मैंने इस हिसाब से प्लान करा है, मॉर्निंग में कर लेंगे, एक इवनिंग में कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपको कल, यानी कि कल, हाँ कल 21 तारीख को 4 बजे शाम में मिलेगा। एंड टिल देन please do like, subscribe and share to my channel and help its growth, and then we will also plan some live classes also with me, and once we have some subscribers, थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, थोड़े ज़्यादा हमारे इंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि अब लाइव सेशन होगा उसमें भी इंगेजमेंट 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, तो फिर नहीं आएगा। तो एक बार मैंने देखा है कि एक बार 1 के सब्सक्राइबर तक हम पहुँच जाए, उसके बाद लाइव सेशंस आपके सब, फिर मैं लाइव ही दूंगा। तब फिर मेरे को ऐसा नहीं, मैं रिकॉर्ड करके आपको मैं बता दूँ, मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ सेशन, इसके बाद मैं अपने सेशन को रिव्यू भी नहीं करता। अब देखते हो कि बहुत सारे रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं, कुछ नहीं। मैं अभी जैसे मैं सेशन लूँगा,
सेशन हो गया। इसको मैं एक्सेल शीट पे उस पर सॉरी पावर पॉइंट पे लेता हूँ, एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट से वीडियो चला 720p पे मैं रखता हूँ, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर थंबनेल लगा देता हूँ, ठीक है, थंबनेल यूज़, तब थंबनेल के बाद डायरेक्ट मैं वाईटी स्टूडियो पे अपलोड कर देता हूँ डायरेक्ट। बस मेरे को एक ही चीज़ चेक करना रहता है, कहीं मेरे साथ प्रैंक ना हो जाए और मैं पूरा क्लास बोल दूँ एंड आवाज़ कुछ ना आए। वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि शुरू से आवाज़ आ रहा है कि नहीं, बस 5 सेकंड के लिए वो चेक हो गया, बस हो गया। ओके देन, चलिए बहुत बातें हो गई एंड बाय बाय, टेक केयर एंड एग्जिटिंग इन 1 2 3 एग्जिट।